जिसका दूध भगवान के लिए और भगवान के भक्त के लिए, तो हम मानते हैं कि वो गाय हमारे पास ही रहेगी। उसको हम बाहर भेजेंगे, बुढ़ापा उसका कैसा होगा? सही। जो बीमार हो गई, असमर्थ हो गई, धन खराब हुई, कुछ भी हुआ, असमर्थता किसी भी तरह की आई उसमें, तो हम उसको भेजते नहीं। और फिर यहाँ गौशाला में न गाय बेचते हैं हम लोग, न दूध, न गोबर, न मूत्र, यहाँ कुछ बेचा नहीं जाता। महाराज श्री का ये था कि गौ माता है, इनको बिजनेस का अंग नहीं बनाना है। और जब गौशाला का ट्रस्ट बन रहा था तो महाराज श्री ने कहा था कि इसको ऐसा लिखना है कि इसका कुछ भी बिकेगा नहीं। जी, उनकी भावना थी महाराज। जैसे महाराज जी बहुत कठिन काम है आज के समय में गौ सेवा करना, क्योंकि उनको चारा पानी व्यवस्था देना, तो ये सब कहाँ से महाराज जी कैसे हो पाता? आप जो कह रहे हैं, जो लोग जानते हैं श्री मणिराम दास छावनी को, उन्हें ये पता है कि मणिराम दास छावनी में कोई दुकान नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई सराय ऐसा कोई नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब आकाश वृत्ति से हो रहा है। और ये ज़मीन जो गौशाला की है लगभग 10 बीघे है, ये सबसे बड़ी ज़मीन है छावनी की, इससे कोई बड़ी ज़मीन नहीं है कहीं, तो जिसको वो सेवा हो रहा है। महाराज श्री का कहना है कि भगवान से सब हो रहा है। और मैंने जैसा आपने जिज्ञासा की, मैंने एक बार पूछा था महाराज श्री कि कुछ बिकता नहीं है, बिकेगा नहीं, फिर कैसे गौशाला चलेगा? महाराज जी का गौ के शरीर में देवता का वास है, देवता दिव्य धातु से बना है, जो देता है वो देवता है, दिव्य धातु से बना, जो चमकता है वो देवता है। द्योतित होना, चमकना, दिव्य धातु से भी देवता माना गया। तो जो देवता हुआ चमकता है वो देवता है। इसके अंग अंग में देवता वास कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं। तो हम लोग गौ सेवा करेंगे, देवताओं की सेवा होगी, तो देवता की जो सेवा करता है वो उसको प्राप्त होगा। भगवान गीता में कहते हैं कि जो देवता की पूजन करता है, जो देवता को देता है, कुछ चढ़ाता है, वो देवता को मानकर चढ़ाना नहीं चाहिए। असल में गोपाल जी को ही सब जाता है, जो ठाकुर जी गोपाल है, ठाकुर जी गोपाल है, उनसे ये सब हो रहा है। वो जो गाते हैं ना, करते हैं कन्हैया मेरा नाम हो, तो देवताओं का भी नाम हो रहा है। और हम देवता के जो दास हैं, भक्त हैं, जो कुछ भी उन्हें चाहते हैं सब गोपाल को प्राप्त होगा। और हमको जो प्राप्त हो रहा है वो भी गोपाल जी से प्राप्त हो रहा है, ठाकुर जी से। अच्छा महाराज जी, आज कल सरकार जो है इस पे काफ़ी लोगों को कह रही गौ सेवा कीजिए, गौ रक्षा कीजिए, तो क्या सरकार कुछ कर रही है गौशालाओं के लिए? अब गौशाला के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पैसे देने की योजना की है, परंतु हम लोग उसमें से नहीं लेते कुछ भी। अच्छा। हम लोग मानते हैं कि जहाँ ज़रूरत हो अपना ले लें। और ये ज़रूर हम कहेंगे गौशाला में जो गायों के लिए और जो पशुओं के लिए जो दवाइयाँ होती बहुत महंगी होती हैं। किसी का खान खराब होगा तो मेस्टाइटिस होता है, तो उसमें सुइयाँ बहुत महंगी आती है। एमसेप्ट है, एमसेप्ट है, जो है कोवैक्टम है, कोवैक्टम 1500-1400 रुपया का है एंटीबायोटिक। पहले 1200 का था, अभी 1400 रुपया का है। तो बहुत महंगी है। जब हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, डॉक्टर साहब रखे हुए हैं, और तो डॉक्टर साहब से हम लोगों ने कह रखा है कि दवाई पर खर्च नहीं करना है, खिलाने पिलाने पर और ऐसा खर्च करो जिससे कि रोग हो ही नहीं। तो महाराज जी, कुछ सरकार से आप कहना चाहेंगे इस दवाओं को थोड़ा सस्ता करे सरकार? सस्ता करे और हमारा एक और दिल है कि गायों के लिए आधार कार्ड बनना चाहिए। और जैसे सरकार पूरे देश के मनुष्य की सेवा में लगी हुई है, पूरे देश को खिला रही है, ऐसे गौ पे बहुत संकट है, इसके लिए भी चारा पानी किया कुछ सुना है मैंने कि 30 रुपया गवर्नमेंट देती है। 30 रुपया आज के रेट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाय जो है, बड़ी गाय जो हमारी 4-5 क्विंटल की होती है, वो 10 किलो भूसा खाती है। 10 किलो। उसी तरह से 8 किलो 7 किलो तो सब खाती है। तो 8-9 रुपये थोक ट्रक से भूसा आ रहा है, तो उसका दाम है, तो 50-60 रुपये का तो भूसा ही खा जा रही है। तो 30 रुपये में क्या होगा? फिर कुछ चोकर खिलाया जाए, कुछ खिलाया जाता है। और हम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गौ सेवा पे प्रवचन करते हैं, और गाय चांदी का रखते हैं, सोना की गाय रखते हैं, और काजू किशमिश का मेवा का भोग लगा देते हैं, और जो है गौ माता आरती कर देते हैं। इतने से गौ सेवा नहीं है। गौ सेवा का जो सबसे बड़ा फॉल्ट है मेरी दिशा में, मेरे समझ से,
वो ये है कि गौ सेवा में जो जेनेटिक ह्रास हुआ है जी वो आनुवंशिक तौर पे गिरावट आई है। जी भारतवर्ष में गौ सीधवा का, सौम्यता का, सरलता का, सहजता का, सुंदरता का प्रतीक मानी गई है। जी सरलता, सहजता, सौम्यता, सुंदरता की वो प्रतीक है, मूर्ति है गौ। गौ कोई अच्छा होता है सरल गौ की तरह है, जी नहीं। उदाहरण देते हैं महाराज। गौ की तरह है, गौ ऐसा तरह। बोलते हैं। जी कह करके भारतीय मिजाज प्रसन्न हो जाता है। जी। इनका व्यक्तित्व गौ की तरह गौ की तरह है ना, ऐसा कह करके बहुत खुश होता है। सर्वाधिक सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जी और आज के डेट में भारतीय गौ, जी जिसको देसी गाय कहते हैं, वो देसी गाय जो है आज के डेट में देसी गाय आज के डेट में लात भी मारती है, लात मारते हैं। सींग मारती है, जी और सालिग्राम को नहवाने भर भी दूध नहीं देती है, जी बछड़ा नहीं पिला पाती है। जी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? जी। ऐसा इसलिए हुआ, अवेयरनेस के अभाव में, होश के अभाव में क्या हुआ कि सबसे पिछड़ा वर्ग, सबसे गया गुजरा व्यक्ति गौशाला गया। सबसे बढ़ा चढ़ा था श्री राम और श्री कृष्ण 24 अवतार, 10 अवतार में जो प्रधान अवतार है जी। वो गौशाला में गए। और आज सबसे नीचे निम्न, का, निम्न का बाबा वो व्यक्ति जा रहा है जा गौशाला में, ठीक है। तो हुआ क्या कि गौशाला में एक गाय का ग्वाला, एक सांड रख लिया जी। और पूरे गांव के भर की गाय चराने ले जाता है। जी। 10, 20, 50, 100 रुपया लोग देते हैं, जी पूरे गांव की गाय चरा रहे हैं, ठीक है। कई हमारे ऐसे ग्वाले जान पहचान, जी। हम लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो बुंदेलखंड या कहीं भी जा रहे होते हैं, तो जाते हैं, हम लोग ग्वाले होते हैं तो वो जब गाय चराते हुए दिखते हैं तो हम लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है, ठीक जी है? जी और उनका उतर के यथा योग्य सम्मान करते हैं। जी तो धरती में अभी भी ऐसे लोग हैं जो गौ को समर्पित हैं। भले उनके पास में बल बुद्धि कम है, लेकिन लगे तो हैं, लगे है ना? दिन रात लगे रहते हैं। जी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको ये पता नहीं है कि वो जो सांड है जी। वो अपनी माँ से भी संबंध किया, अपनी मौसी से, अपनी चाची से, जी। अपनी बेटी, अपनी जी। भतीजी, अपनी पोती से संबंध करता रहा। संबंध करता है। तो उसमें इंसेक्ट इंटरकोर्स से जी जेनेटिक ह्रास हुआ है, जो उसका जी। जेनेटिक ट्रैक है जी अब वो सुरक्षित नहीं रहा नहीं रहा। और उसके जनरेशन में इंफ्योरिटी आ गई जी और धीरे धीरे दूध में कमी आ गई और उसके स्वभाव में कमी आ गई, मारने लगी, लात मारने लगी, सींग मारने लगी। जी देसी गाय रखना मुश्किल पड़ रहा है जी लोगों के लिए। तो ये तब होगा जी। जब अवेयरनेस आए, और इसके लिए खिलाने पिलाने पर तो दूर की बात है, दवा जी। सबसे पहली बात है कि जेनेटिक जो ह्रास हुआ है उसको कैसे हम कंट्रोल करें, उसको कैसे हम रेगुलाइज करें। जी उसके लिए हमारा निवेदन है, हम लोग ब्रीडिंग पर यहाँ काम करते हैं। जी प्रत्येक गाय का एक हिस्ट्री होना चाहिए बच्चा से, जी। वो गाय कब किस सांड की बच्चा थी, बच्चा किस की थी, वो उसकी नानी ने, उसकी दादी ने कितना दूध दिया था, जी रिकॉर्ड होना चाहिए। सब रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर ये किस सांड से वो होगी, जी कहीं भूल से क्रॉस हो। उसके बाप का नाम शिवेन हो, जी। वो सांड न हो, ऐसा सब ध्यान रखना होगा। उसका लिखा पढ़ी होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है बहुत महाराज। सेंसिटिव। जी जैसे गर्भाधान संस्कार 16 संस्कार में मनुष्यों के लिए जी। है, ऐसे ही हम इसको भी रखें। पशुओं अब देखिए भारतवर्ष में जो सवर्ण है, जी जो यहाँ संभ्रांत लोग हैं, जी वो लोग अपनी जन्म कुंडली रखते हैं जी कि इस बच्चे की नानी गांव, मामा गांव कहाँ है, इसका दादा कौन है, तो कुंडली रखते हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर गऊ बंधी हुई हैं और चारा भी डाल दिया गया है, साफ़ सफाई भी चल रही है, चारा खा रही हैं और हर गाय का ट्रीटमेंट भी होता रहता है। दूध निकाला गया और उसके बाद डॉक्टर आ गए हैं, ये डॉक्टर साहब उसकी चेकिंग करेंगे कि थन में क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुआ है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही गजब की जानकारी आपको मिलेगी। और इस गौशाला से महाराज जी ने अभी तक जो भी बताया आप लोगों ने सुना, कितना गजब का ज्ञान उन्होंने दिया है। तो धुलाई भी चल रही है, सफाई भी चल रही है और हमेशा ये गौशाला बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है। और शाम को गाय दूध निकाल करके फिर बाहर बांध दिया जाता है, फिर अंदर सफाई शुरू हो जाती है। रात में 2 बजे तक सफाई होती रहती है ताकि जो है सफाई होने के बाद सुबह फिर इसे नाद पर बांधा जाए इन गायों को। तो इस तरह से है यहाँ पर। और महाराज जी चारा स्वयं अपने हाथों से डाले हैं। देखिए
खड़े होकर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। अभी चारा वाले लेकर आएंगे बोरी में भर के चारा और फिर महाराज जी को देंगे। महाराज जी अपने हाथों से सारी नाद में चारा डालेंगे। कितनी सुंदर सुंदर गाय हैं, बहुत सारी ब्रीड की यहाँ पर गायें हैं, एचएफ में भी हैं, साहिवाल हैं, गिर हैं। गिर नस्ल की सबसे ज़्यादा गाय इस गौशाला में हैं, क्योंकि गिर जो गाय होती हैं इनका दूध सबसे ज़्यादा मीठा होता है। और मीठा दूध किसको अच्छा नहीं लगता, सारे लोग मीठा दूध ही पीना चाहते हैं। तो इस तरह से है, देख सकते हैं आप लोग चारा ले जा रहे हैं और डालेंगे। अभी महाराज जी को देंगे, महाराज जी स्वयं अपने हाथों से चारा डाल देंगे नाद में। और बहुत सारे आदमी यहाँ पर लगे हुए हैं, काम चल रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से। सफाई करने वाले दूसरे हैं, गोबर निकालने वाले दूसरे हैं, दूध निकालने वाले दूसरे हैं। एक ई रिक्शा रखा गया है, देख सकते हैं, चारा बोरी में भर के ई रिक्शा पे लाद करके वहाँ पर लाया जाता है और फिर उस पे से बोरी बोरी उतार निकाल करके ले जाकर नाद में डाला जाता है। और ये बाबा जी जो अभी चारा उठाए हैं, देख सकते हैं, सबसे बढ़िया, सबसे पुराने इस गौशाला के बाबा जी हैं। सारी देख रेख, बाहर का भी काम ये स्वयं देखते हैं, करते हैं। इस तरह से है, बहुत बढ़िया बढ़िया देख सकते हैं। गाय बधी हुई हैं, काफ बधे हुए हैं। हमने बताया कि गिर नस्ल की इसमें गाय ज़्यादा हैं, देख सकते हैं कितनी बढ़िया गाय हैं। हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को अलग अलग गायों का रिव्यू दिखाएंगे। साहिवाल गाय अलग से दिखाएंगे, जर्सी अलग से दिखाएंगे और गिर नस्ल की गाय अलग से दिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छी आप लोगों को आगे चल के इस गौशाला के द्वारा जानकारी मिलेगी, गाय भी देखने को मिलेगा। आप लोगों को बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे वीडियो को आप लोग लगातार देखते रहिएगा और फिर हम आपको और कुछ जानकारी इस गौशाला के बारे में देंगे। यहाँ का कैसे मैनेजमेंट चलता है, क्या देख रेख होती है, किस तरह से होती है। तो और दूध देने वाली गाय तो आप लोगों ने सुना भी, महाराज जी ने बताया कि 200 गाय कम से कम इसमें से दूध दे रही हैं, बाकी बच्चे हैं। कितनी अच्छे से सफाई चल रही, देख सकते हैं। टुल्लू पंप 2-3 लगे हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से गोबर की धुलाई होती है और सारा गोबर और पेशाब और सब बह के बाहर नाले में चला जाता है। इस तरह से है। यहाँ पर बिक्री कुछ नहीं होता, महाराज जी ने आपको बताया ना कि यहाँ पर बिक्री कुछ भी नहीं होता है। न गाय बिकेंगी और न गोबर बिकेगा, न गोमूत्र बिकेगा, कुछ न दूध बिकेगा, कुछ भी नहीं। एक गाय ये देख सकते हैं, देसी नस्ल की बहुत ही सुंदर गाय है, बहुत बढ़िया गाय। और चारा टाली से लगातार आता रहता है, हरा चारा बिल्कुल देने के लिए पशुओं को। देख सकते हैं टाली इस समय अनलोड हो रही है, जिस पर हरा चारा बिल्कुल चरी काट के, बजड़ी काट के, मक्का काट के आता है गायों को खिलाने के लिए। बगल में मशीन लगी हुई है जो लगातार कटाई चल रही है मशीन से चारा, और यही चारा भर भर के अभी आप लोगों ने देखा जा रहा है वहाँ डालने के लिए। तो काटने वाले दूसरे रहते हैं और ये मंगल यादव जी हैं जो कि सबसे बड़े सेवक, गो सेवक यहाँ पर हैं। इन्हीं की देख रेख में सारा काम चलता है। अगर कोई है या ना है तो भी मंगल जी अकेले ही सारा काम कर लेते हैं। देख सकते हैं चारा काट रहे हैं और एक कर्मचारी जो दूसरे हैं वो भूसे को, चारे को भर रहे हैं बोरी में और फिर ई रिक्शा से लाद करके वो चारा जाएगा नाद में डालने के लिए। तो इस तरह से यहाँ का काम चलता रहता है, लगातार काम चलता रहता है, रात दिन काम चलता रहता है। अभी हम आप लोगों को अब दिखाने वाले हैं जो राशन के लिए गाय को दाना आता है। वो देख सकते हैं, मक्का है, जौ है और महुआ है, गुड़ है, दालें हैं मटर की। तो इस तरह से सब आता है। और यहाँ पर कुछ अभी महाराज जी से हमने बात किया, उन्होंने बताया उबाल कर देना चाहिए जानवरों को। तो ये सारे जो दाने हैं इनको उबाला जाता है, उबाल करके फिर दिया जाता है। एक यहाँ फ्रीज़र लगा हुआ है, जो दूध बच जाता है बांटने के बाद वो इसमें डाल करके ठंडा करके चला के रख दिया जाता है। किसी आश्रम से आदेश आता है 50 लीटर दूध चाहिए तो यहाँ से निकाल के दे दिया जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से गल्ला पूरा राशन भरा हुआ है, ट्रक पर लद करके यहाँ गल्ला आता है और यहाँ भर दिया जाता है। यहाँ से निकाल करके गऊओं को
दिया जाता है। 6-7 कुंटल 8 कुंटल तक चारा पर डे लगता है यहाँ पर। और ये देखिए एक चक्की लगी है जो कि स्वयं इन लोगों को आटा की पिसाई होता है, गेहूं की पिसाई होता है और दर्रा भी पीसा जाता है कुछ जानवरों को देने के लिए। ये डॉक्टर साहब हैं और यहाँ पर देखिए कुछ लोग गल्ले के ऊपर ही सो रहे हैं, थक गए हैं रात भर। रात में अभी गाड़ी आई थी, गल्ला उतारा गया है। तो इस तरह से है यहाँ का सारा मैनेजमेंट, काम चलता रहता है, गल्ला भरा रहता है, आता रहता है और खर्च होता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस आश्रम गौशाला का काम चलता रहता है। और ये देखिए यहाँ पर महुआ रखा हुआ है, ये दोनों बोरी जो दिख रही है आपको, पूरा नीचे तक महुआ है। ये मक्का का दाना है, बहुत ही गजब गजब के मक्के के दाने यहाँ बड़े बड़े आते हैं गौ माता को खिलाने के लिए। तो इस तरह से है, बहुत ही बढ़िया। और आगे हम आपको ये क्या निकाल रहे हैं, देखिए महुआ निकाला गया है इसमें बोरी से। ये सब मिला करके उबाला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मक्का पड़ा हुआ है। उबाल करके फिर उसमें कुछ मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम वगैरह डाल करके फिर एक एक गऊ को पिलाया जाता है, खिलाया जाता है। इस तरह से है। अब ये भूसा यहाँ पर रखा हुआ है, 5 से 6 बिस्वा ज़मीन में शेड लगा करके और उसमें भूसा भरा जाता है, देख सकते हैं। और 30 कुंटल 35 कुंटल भूसा पर डे लगता है। ये मशीन है जो कि चारा काटने की मशीन है, बहुत तेज़ काम करती है। वहाँ पर मिक्सचर बनाने की भी मशीन एक दूसरी लगी हुई है। तो ये सब करने के बाद फिर दूध की दुहाई होती है, कैन भरा जाता है और ये कैन को ई रिक्शा पे लाद करके किस आश्रम पर कितना ऑर्डर है वहाँ पर उतना दूध पहुँचा दिया जाता है। और बिल्कुल मुफ्त, कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है, एकदम मुफ्त यहाँ से दूध हर मंदिर को दिया जाता है, जिस मंदिर पर जितना ज़रूरत है। और फिर टाली आ चुकी है हरा चारा ले करके, देख सकते हैं हरा चारा ख़रीदा जाता है। और थोड़ा सा अपने यहाँ ज़मीन पर भी बुआई हुआ है, लेकिन ख़रीद करके ज़्यादा आता है। 200 रुपये से 250 रुपया पर कुंटल के हिसाब से ये हरा चारा आश्रम के लिए ख़रीदा जाता है। तो इस तरह से सारा सिस्टम है। यहाँ पर बछड़ियाँ बंधी हुई हैं, देख सकते हैं आप। और ये बछड़ियाँ 3 महीने से 5 महीने 7 महीने 8 महीने तक की यहाँ पर बछड़ियाँ बंधी हुई हैं। और बहुत ही अच्छे सीमन का प्रयोग किया जाता है। हमने बताया था कि ये रिक्शा पे लाद के ले जाते हैं, तो हम कह रहे थे बहुत अच्छे सीमन का प्रयोग किया जाता है, महंगे सीमन का, जिससे बछड़ियाँ ही होती हैं। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जितनी गाय हैं उसकी दुगनी यहाँ पर बछड़ियाँ हैं। और बछड़े बहुत ही कम मात्रा में 2% बछड़े होंगे, 3%, बाकी सारी बछड़ियाँ हैं। बहुत ही बढ़िया अच्छी नस्ल की बछड़ियाँ, गिर नस्ल की ज़्यादा बछड़ियाँ यहाँ पर हैं। महाराज जी चारा डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि महाराज जी स्वयं अपने हाथों से ही ज़्यादा चारा डालते हैं। इस तरह से है हरा चारा जो अभी काट रहे हैं, वहाँ पर कटाई चल रही है और वो आ करके यहाँ पर गौ माता की बछड़ियों को डाला जा रहा है हरा चारा। तो इस तरह से है पूरा काम जो इस गौशाला का चलता रहता है। हर व्यक्ति, जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, जितना स्टाफ है 25-30 लोगों का स्टाफ है, सारे लोग मिल करके सारा काम करते हैं। तो गौशाला का काम भी चलता है और गौ सेवा भी हो रही है। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा माना जाता है। तो गौ सेवा का काम भी यहाँ पर हो रहा है बहुत ही अच्छे से। और सबसे बड़ी बात, अयोध्यवासी की सेवा आश्रम। अच्छा, ये देखिए बुल है महाराज जी के पास, बचपन से अंधा है। ये अंधा है, महाराज जी बता रहे हैं, इसको दिखाई नहीं देता है। और एकदम नंदी महाराज जी के गौ फार्म में इसको नहीं दिखाई देता है। महाराज जी बता रहे हैं इसको दिखाई नहीं देता है, ये बचपन से ही अंधा है। और अंदाज के इसका पालन करते हैं, भगवान इसका पालन कर रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं। जब तक हम लोग गौशाला रखेंगे तब तक जी बने रहेंगे। जब तक महाराज जी का आश्रम है, देखिए महाराज जी बता रहे हैं तब तक ये यहाँ पर रहेगा। ये जो सांड है, और दूसरा एक बुल है, देखिए सांड, इसके बारे में महाराज जी कुछ बता रहे हैं। ये सांड स्वर्ण कपिला है। स्वर्ण कपिला, ये स्वर्ण कपिला है।
सांप देख जो सकते है, हैं जी। इसकी पूंछ लाल है, अच्छा, पूरा लाल है, मतलब पूरा शरीर इसका लाल, कहीं पर भी दूसरा कलर नहीं है। सिंह लाल है, सिंह लाल है इसका सब अंग लाल है जी। इसलिए ये जो है सोने का पिला जी, सोने का पिला है। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ और काऊ दोनों साथ में, गौ माता ये गाय साथ है, में इसकी है चारों थन खराब हो गया मान लीजिए, जी। तो ये अब ये हम लोगों के पास ही रहेंगे सर। इसका चारों थन खराब हो गया है, दूध नहीं दे रही है, नहीं देगी। अच्छा, दोनों गाय, और इस तरह से है, देख सकते हैं। ना तो इन्हें दूध देना ना बच्चा देना, फिर भी महाराज जी इनकी सेवा के लिए लगे हैं और बता रहे हैं कि ये यहीं पर रहेंगी हमेशा, कभी यहाँ से हटेंगे नहीं। ये हमारा सांप जो है यहीं का बच्चा है जी, ये वाला बच्चा है, ये वाला बुल यहीं का है। इसी का बच्चा है, देख सकते हैं। नहीं इसकी अच्छा। माँ तो वहाँ है, अच्छा अच्छा इसकी माँ तो वीर है। अच्छा, ये यहीं का बच्चा है, यहीं गौशाला का बच्चा है, कहीं से लाया नहीं गया है। बहुत ही भारी भरकम शरीर का बुल, हाँ। गिर नस्ल का है। हाँ महाराज जी, गिर इसकी माँ ये जी। इसकी माँ जो है, महाराज जी उस बुल की माँ को दिखा के लिए लाए हैं। ये माँ ये है। देखिए, ये जो बुल है उसी की माँ है ये। हाँ, बहुत ही सुंदर ये इसकी गिर माँ नस्ल है। की जी, गजब, नहीं बहुत ही सुंदर। इससे लगभग दुगना है वो। दुगना है हाँ। इसकी हाइट, उतना बुल की जितनी हाइट है उसकी आधी इसकी हाइट है इसकी माँ की। लेकिन देखिए बहुत ही गजब गौ माता। अभी वो 2 साल का हुआ है, जी। जब इतना बड़ा था तब भी दूध पीता था इसका, अब बताइए। तो 2 साल का हुआ। जी।